तो राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। सेशन है दिवाली धनवर्षा गुप्त उपाय एवं टोटके। देखिए, मैं मार्केट में रहता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। कोई पोटली बनाना सिखा रहा है, कोई उपाय बता रहा है, कोई गुप्त उपाय लिखकर रिचुअल्स बता रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो जल्दी आए हैं उन्हें मैं एक बार सिर्फ कोर्स का कंटेंट बता देता हूँ, हमारी जो क्लास आ रही है। और उसके बाद मैडम से बात करेंगे और फिर बीच में मैडम बताएंगी कि आखिर क्या है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट आपको लेने की देर है, आप ले लीजिए, फिर इस पे वैसे चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो ये पूरा कंटेंट है, दिख रहा है आपको? ये अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो आपके समय चला जाएगा, हम नहीं चाहते कि आपका समय जाए। तो आप एक ये देखिए, ये तो हम पढ़ाने ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? ये सब हम पढ़ाने वाले हैं ये, ठीक है? इसके अलावा इसी क्लास का एक और कंटेंट भी है, ये देखिए। देखा आपने? तो अब आप सोचिए कि दो दो पेज का ये एक एक केवल बुलेट लाइन लिखी हुई है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही बड़ी क्लास है और एक बहुत ही अमेजिंग 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 प्राइस पे मैं आपको दूंगा, क्योंकि साल में एक बार ही ये क्लास होती है और हमें भी आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही होता है। चलिए, सबसे पहले स्वागत करेंगे चित्रा मैम का, जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल क्लास को लाया, इतना कंटेंट बनाया कि वो लगभग 5 से 6 दिन चले क्लास। और आप सभी लोगों के घर में लक्ष्मी का आगमन इस तरीके से हो कि वो स्थिर रूप से आपके साथ विराजमान हो जाए। तो चित्रा मैम एक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेमेडी एक्सपर्ट्स हैं, डाइटिशियन हैं, बैच फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट हैं, और न जाने क्या क्या। लगभग 20 से 22 साल का, 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है। अगर जर्नी चाहे एस्ट्रोलॉजी से जो उन्होंने शुरुआत की थी, अगर आप उसको भी गिनेंगे ना कि पढ़ाना चालू कर दिया या कंसल्टेशन चालू कर दिया, तो भी 17 साल का तो उनको अनुभव है ही। तो कहते हैं ना, घिसते घिसते तो पत्थर भी महादेव बन जाते हैं। तो आज वो एस्ट्रोलॉजी में अपना बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है मैम का। तो स्वागत करते हैं उनका, और आप सभी लोग जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, एक बार जोरदार राधे राधे करिए ताकि मैं सेशन की शुरुआत कर पाऊं। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। चलिए मैम, आप अनम्यूट कीजिए, शुरुआत कीजिए प्लीज। सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले धन्यवाद पुरुषोत्तम जी का, मनीष सर का और पद्मा मैम का, जिन्होंने इतना सुंदर एक कॉम्बिनेशन में एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं और आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हमें भी कुछ देने का मौका मिलता है। तो हम पहले अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं गणेश जी को याद करूंगी, क्योंकि ये फेस्टिवल ही हमारा गणेश जी से शुरू होता है और आपके जीवन में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। वैसे मेरे बारे में सर ने आप सबको काफी कुछ बता दिया है, और ये क्लास भी ऐसी ही है, अवेयरनेस के लिए है और ज्ञान के लिए है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हर क्लास में मैं, जैसे अभी पुरुषोत्तम जी ने एक बात बोली, मैं आपको एक 2 मिनट का टाइम लेके आपको बताऊंगी कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, कहते हैं ना भाग्य प्रधान बहुत लोग होते हैं, लेकिन कर्म प्रधान भी बहुत लोग होते हैं। अगर कर्म और भाग्य दोनों आपका साथ दे तो आप कहीं और कहीं कहीं के कहीं पहुंच जाते हो। अब नहीं लेके आए तो भाग्य क्या करे भाई? है, चैलेंज लाइफ में इतने लेके आए तो क्या करे, छोड़ दे सब। तो ऐसे ही एक समय मेरे जीवन में भी आया था, जहां पर पाने के लिए नहीं था, लेकिन खोना ही खोना था। लेकिन उसके बाद जो मैंने पाया कि ज्ञान जो होता है ना, सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, ज्ञान को किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती और ज्ञान से हर अंधकार मिट जाता है। और ये मुझे जिद थी और मैंने उसे किया भी। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 100 मोडालिटी में किया। आई एम अकेडमिक क्वालिफाइड। आई एम, मैं बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छे स्कूल से, बहुत अच्छे स्कॉलर और बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन्स नेशनल लेवल की करी हुई व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में भी हूँ, ओकल साइंसेस में भी हूँ, तो ये भी एक साइंसेज है। कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है ना, ये सब साइंस पढ़ने के लिए थोड़ी ना आता है ओकल्ट में। कोई बोलता है हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, अगर उसको एस्ट्रोलॉजर पढ़ना होगा तो क्या वो साइंस पढ़ेगा या कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ेगा?
लेकिन जब वो सब कुछ करने के बाद भी एक जगह पर ऐसा फंस जाता है जहां पर उसके खुद के पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, तो क्या आता है, कार्मिक थ्योरी आती है हमारी, कि हमने क्या ऐसा करा करा था और क्यों हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो, वो एक पक्ष, एक पल आया मेरे जीवन में और जिसने मेरे जीवन को आज आनंदमय बना दिया। और यहाँ पर मैं बहुत सिंपलिसिटी से आप लोगों के सामने आती हूँ, जहाँ मैं कहती हूँ ज्ञान के आगे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हर ज्ञान को जानना भी जरूरी है। और जो हम करते आ रहे हैं उसको हम अवेयरनेस में, हमें पता ही नहीं होता था हम कैसे कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलती हूँ, और मेरी, मैं आई बिलीव इन प्योरिटी। आई डोंट बिलीव इन कि मैं आपको कोई भी ऐसी ज्ञान दूं या कोई बात बताऊं, मैं अपनी लाइफ की ही बताती हूँ। और आज के समय में मुझे किसी भी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है। मतलब उसने इतना दिया है कि सच्ची बोले तो कहते हैं ना, माँ ने इतना दिया कि झोली छोटी पड़ गई। बाकी कुछ आप करके आते हो तो कुछ थोड़ा बहुत तो आप सभी को भरना ही पड़ता है, हम भी भर रहे हैं, भरते रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप कुछ चीजें नहीं करते हो ना, आपकी कटती नहीं है। क्योंकि जो आपको कर्मा, गीता में भी लिखा है ना कि जो जो आपने किया है, यू हैव टू, वो लिस्टेड है, यू हैव टू बी डिलीट दैट, यू हैव टू बी वैनिश दैट, यू हैव टू बी हील दैट। तो आप जैसे जैसे करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे, और आप जब आगे बढ़ जाओगे तो आपको सच में समझ आएगा व्हाट इज अ ट्रू स्टेज ऑफ आनंद। और जहां पर आपको चीजें मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। तो उसी में जो ये हमारी क्लास है, जिसके लिए सभी लोग इंतजार करते हैं, और सभी लोग, हाँ, क्लास का इंतजार भले ही करते हो और नहीं करते हो तो दिवाली का इंतजार करते हो। तो उसी पे बेस्ड ये क्लास है। इस क्लास में हम 3 सेशन में बात करेंगे आज। और मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज भी दूंगी गुप्त, जिसको मैंने सुबह से चार्ज किया है। दिन में सर का फोन आया था तो मैंने कहा था, क्योंकि अभी मेरी इच्छा यही रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दूं जो काम करे और वाक्य में काम करे। करती तो सारी रेमेडीज काम है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करती है, लेकिन जब उसको हम चार्जिंग करके देते हैं, आज भी मैंने जो है अभिजीत मुहूर्त पे इन लोग इनको चार्ज करके और आप सब लोग के लिए है। और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बाद में कैमरा बंद, ये बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग की, जो भी लोग इसे कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है ब्रेक ना हो, और बाद में बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और जब हमने ये क्लास पढ़ानी शुरू करी थी तो सर का बहुत सपोर्ट रहा था, पुरुषोत्तम जी का, और उन्होंने भी कि मैडम भी, हम बच्चे होते हैं, बच्चे इतना महंगा महंगा नहीं ले सकते, और इतने इतने महंगे में लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सामान बेच रहे हैं, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करें, क्या आप ये स्टडी करा सकते हो? हमने कहा बिल्कुल कराएंगे, और इससे बेटर कराएंगे, और आपके पैसे भी बचाएंगे, उसके पीछे की साइंस भी बताएंगे, ये साइंस कैसे काम करती है ना। तो जो दिवाली है, आप सभी लोग मनाते आ रहे हो, खुशियों का त्योहार है, अलग अलग त्योहार, अलग अलग सभी लोग जो है ना इसको मनाते हैं, अलग अलग, मतलब अगर मैं बोलूँगी इसका बहुत सारा हिस्टोरिकल, इसका बहुत सारा स्पिरिचुअल, इसका बहुत सारी कनेक्टिविटी है। और हम इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, इसको बोला ही लक्ष्मी का महीना जाता है ना, कार्तिक की ये जो महीना होता है, इसको हम बोलते ही क्या है, कि लक्ष्मी के आने का, इसीलिए हम सब लोग रिचुअल्स करते हैं। तो अब रिचुअल्स क्या होते हैं, रिचुअल्स और हमारे करने में बहुत फर्क होता है। रिचुअल्स वो चीजें होती है जिसको बहुत लोग आधार मान के, जिसमें बहुत लोगों ने प्रयास किया है, जिस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, जो क्या बन जाता है, एक ऐसी चीज बन जाती है, आपने यूज किया और काम हो गया। रिचुअल वो चीजें नहीं होती कि जो हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये परंपराएं और संस्कार जो है, जो हमने अपने पर्सनल लाइफ में करते हैं, उनसे बहुत अलग होते हैं। जैसे नाम संस्कार है, ये क्या एक संस्कार है ना, हमारे 16 जो संस्कार होते हैं, उसी तरह से कुछ विशेष संस्कार होते हैं जो कि हमारे फेस्टिवल्स के रूप में आते हैं। और दिवाली उसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पीछे सभी धर्मों के, सभी चीजों के, और सभी एक एनर्जी जो यहाँ फ्लो होती है, यहाँ पर जो एक एनर्जी फ्लो होती है, जिसमें आप सभी लोग करते हो, अपने घरों की सफाइयाँ करते हो, तो ये एक त्योहार होता है, एक सेलिब्रेशन है, बेसिकली एक सेलिब्रेशन है, इसमें क्लींजिंग करते हो, परफॉर्मिंग करते हो, इनवाइट करते हो, जहां पर ये एनर्जी बेस्ड आपका घर हमेशा के लिए एक ऐसी एनर्जी को इनवाइट करता है अगले साल के लिए, अगले साल तक के लिए, ताकि आप किस जोन में रहो, सेफ रहो, प्रोटेक्टिव रहो, ब्लेस्ड रहो, अबंडेंट रहो। ये एक ऐसा समय होता है जहां पर फुल अर्थ पे जो है फुल एनर्जीज होती है, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस योगा। बहुत सारी सिद्धि इसी समय पर होती है, बहुत सारे यंत्र इसी समय पर चार्ज होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती है इस समय पर की जाती है। क्यों की जाती है?
क्योंकि हर रेमेडी को करने का एक अवधि होती है, लेकिन कहते हैं ना किसी समय पर करते हैं तो उस समय पर उसकी इतनी शक्ति क्यों होती है, क्योंकि उस पे आने वाले कॉम्बिनेशंस। आप शादी में जाते हो क्या, वरमाला या फेरे सारा टाइम थोड़ी ना होते हैं, उनका फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे होंगे इस टाइम पे नहीं होंगे। अगर उस एक समय काल को ना देखा जाए तो एक काल होता है और एक क्या होता है, अकाल। तो हमें एक कुछ समय का यूज करना, एक फॉर्च्यून पीरियड का यूज करना, वो क्या होती है, दिवाली। अभी पहले आप क्या, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि पहले के लोग नहीं करते थे क्या, अभी क्या इसको भी एक क्लास के लिए करें? ये डेफिनेटली करते थे, लेकिन पहले की जो फैमिलीज थी ना, वो फैमिली में तौर पे रहते थे। और आज क्या है, लोग न्यूट्रल रहते हैं, किसी के पास समय नहीं होता, लोग फॉरेन में भी रहते हैं। तो हमने जो ये क्लास की, हमने जिस क्लास का डिजाइनिंग किया है, इसमें जो हमने चीजें की है, जो हमने इसके अंदर आपको रिचुअल्स बताएंगे कि जहाँ पर फॉरेन भी और इंडियन दोनों को हम लेके चलेंगे, वैदिक और मॉडर्न को दोनों की हम बात करेंगे। और हम कोई भी तरीका ऐसा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिससे हमारा हम ब्लेस ना हो, हमारे पास लक्ष्मी ना आए, या हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो जो माँ लक्ष्मी की कृपा है, कैसे हमारे जीवन में आए, क्या भोग हम तैयार करें, कैसे हम उनको वेलकम करें और कैसे अपने पास लाएं कि वो जाए ना और वो रूठे ना। कहते हैं कि ताकि वो अगले साल भी हमारे पास और भी रुकने के लिए, रुकती तो वो किसी के पास है नहीं, लक्ष्मी तो क्या होती है, चंचला होती है ना। तो लक्ष्मी जी अगले साल हमारे पास और भी ब्लेस्ड होके आए। क्योंकि 20 दिन जो लक्ष्मी जी हैं वो धरती पर विचरण करती हैं। ठीक है। और धन की देवी, ठीक है, धन की देवी जो होती है लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी, जो कि इस टाइम पर दो बहनें थी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अलक्ष्मी भी साथ साथ विचरण करती हैं। लक्ष्मी जी, धन की लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर के साथ में भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और सेहत के लिए धन्वंतरी जी। और जो हमारा इन सभी को हम कैसे प्रसन्न करें, ये 5 दिन का जो त्योहार होता है, जो धनतेरस से शुरू होता है, जहाँ पर हमारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वहीं से हमारा ये त्योहार शुरू हो जाता है। पहले हम नेगेटिविटी निकालते हैं, फिर धनतेरस को मनाते हैं। धनतेरस पे कौन सी 13 चीजें खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, कौन सा गिफ्ट हमें देने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस एक वो चीज है जो आप अपने घर में लेके आओगे तो वो 13 टाइम आपको ज्यादा देगा। तो क्या आपको किसी को देने के लिए गिफ्ट खरीद के लाओगे? नहीं लाओगे ना। आप वो चीजें लाओगे जो आपको अपने जीवन में 13 टाइम चाहिए। तो जो भी चीजें लेके आते, इसका नाम ही इसलिए क्या है, धनतेरस। धन मतलब ब्लेसिंग, तेरस मतलब 13 टाइम। इसीलिए सबसे पहले पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया। पहला धन क्या है, अष्टलक्ष्मी में भी पहला धन क्या है, सेहत। तो इसलिए धन्वंतरी की पूजा से स्टार्टिंग की जाती है। तो उस दिन कौन सी चीजें खरीदते हैं, उस दिन हम लोहा नहीं खरीदते, उस दिन हम काली वस्तुएं नहीं खरीदते। उस दिन हम क्या क्या चीजें खरीदते हैं, जो हम समझेंगे पूरा कोर्स के अंदर कि वो हमें खरीदनी है। और जो उपहार में किसी को देनी है, वो हम बिल्कुल भी खरीद के नहीं लाएंगे, किचन की चीजें लेके आएंगे, ताकि हमारे जीवन के अंदर वो 13 टाइम 13 टाइम अगले साल तक के लिए हमें ब्लेसिंग देती रहे। उसके बाद क्या आता है, छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन खास स्नान होता है, खास उपटन लगता है, खास तरीके से कुछ रिचुअल्स होते हैं, और हनुमान जी के ब्लेसिंग के रूप में भी इसको माना जाता है। तो उसको भी हम कैसे ले, ताकि वो जो एक उपटन है और जो एक नहान है, वो एक तरीके से एक रिचुअल्स है जो कि हमारी लाइफ की चीजों को निकालते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। बड़ी दिवाली आती है, यहाँ हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं कि कैसे लक्ष्मी हमारे पास आए, किस स्थिर लगन में हमें पूजा करनी है ताकि लक्ष्मी रुकी रहे। गोवर्धन को, गोवर्धन का जो चौथा दिन मनाया जाता है वो गोवर्धन के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन की गोबर का गोवर्धन पर्वत के रूप में बना के छोटा सा रिचुअल करके भी, जिन लोगों के यहाँ होता है ठीक है, नहीं होता है टोट भी ठीक है। 5वां दिन भाई दूज के रूप में। तो ये जो 5 दिन आते हैं हमारे लाइफ के अंदर, ये किस तरह से आते हैं, ये हमारे पास आते हैं 5। तो इसको अगर हम बोले कि ये जो 5 दिन का हमारा त्योहार है, ये पूरा सेलिब्रेशन के रूप में बनता है। क्या होता है कि सभी लोग अपने यहाँ पर करते हैं, सभी एक दूसरे के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमें सही नहीं पता होता, सही ढंग से नहीं करते या सही समय पर नहीं करते, तो हमें ब्लेसिंग कितने परसेंट आती है, 50%। देखो लक्ष्मी जी की कितनी कृपा है, लक्ष्मी जी हर एक गरीब व्यक्ति के बारे में भी सोचती है।
एक गरीब व्यक्ति को भी पैसा कमाने के लिए वो खुद मार्केट में आ जाती है कि अपने आप को भी सेल करवाते हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी खरीद के लाते हो ना हर साल, दिए खरीद के लाते हो, तेल खरीद के लाते हो, और सबसे ज्यादा क्या खरीद के लाते हो? लक्ष्मी जी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति। तो खुद को भी करते हैं कि मेरा कोई भी बच्चे के पास ब्लेसिंग्स की कमी ना रहे। और आप लोग देखो, कुम्हार लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हर व्यक्ति, वो पूरे इसी से पूरा साल का अपना खर्चा चलाते हैं। तो उनकी व्यवस्था देखो कितनी व्यवस्थित है। तो यहाँ पर जो हम करते हैं, जितने भी हमारे बंधन योग होते हैं, जितने भी हमारे पितृ दोष होते हैं, जितने भी चीज हमारे कर्मा में, कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा भी आता है जहाँ पे हमारी दशा अंतरदशा पीरियड सही नहीं चल रहा होता। तो ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ विशेष फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ विशेष अमावस्याएं भी आती हैं, कुछ ऐसे ऐसे हमारा भारत त्योहार है, त्योहारों का और दिनों का और योगों का समय लेके आता है, जिसमें हम उन चीजों पर रिचुअल करके उसे अपने जीवन में ब्लेसिंग के रूप में लाते हैं। जैसे पंच तत्व होते हैं, ऐसे ही ये 5 दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारे ज्योतिष में भी बोलते हैं पंच महापुरुष राजयोग। पंच महापुरुष राजयोग जो है उसको हम बनाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में भी कौन से तत्व हैं? 5 तत्व भी हैं। तो इस तरह से ये त्योहार को हम बनाते हैं, जो कि हमारे जीवन में हर तरह का ब्लेसिंग्स को लेके आता है। माँ लक्ष्मी, हमारा वैसे दिवाली का त्योहार तो शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि 14 दिन तक जो है ना क्लिनजिंग चलती है। और यहाँ पर उस 14 दिन के बाद जो है, जब से लक्ष्मी जी हर घर घर में जाती है, तो हम 5 देवताओं को खुश करके, यानी कि यम का दिया भी इस टाइम पे जलाते हैं, यम को भी प्रसन्न करते हैं ताकि हम अकाल से बचे रहें। हम धन्वंतरी जी को करते ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। कुबेर जी को करते हैं क्योंकि कुबेर जी के पास चाबी है, अपॉर्चुनिटीज है, पैसे आने की है, बच्चों की स्टडी की है, और बहुत सारी चीजों की है। और हम उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और उसके बाद जो है, हम इन सभी को करके रिद्धि सिद्धि गणेश जी की करते हैं। तो ये 5 जो है, 5 तत्वों के रूप में हमारे जीवन के हर प्रकार से रक्षा करते हैं और सेलिब्रेशंस करते हैं। और इसमें जो हम सीखने वाले मैं भी आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको हम जो इसमें मैं और अभी करूंगी, इसके बाद मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी। एक आपने सुना भी होगा कि एक पोटली, ठीक है, कोर्स में भी मैं बताऊंगी। दूसरा पार्ट आता है हमारा पोटली। अगर आप लोग बनाना भी चाहोगे तो बना लोगे, लेकिन पोटली कैसे बनानी चाहिए, पोटली का साइंटिफिक आधार क्या है, आध्यात्मिक आधार क्या है, और क्यों पोटली को हम बनाते हैं, उसको भी हम समझेंगे। पोटली क्या, एक तरीके से एक चीज का बंधन करना। बंधन क्या होता है? किसी भी चीज को बांधना, ताकि वो, मैंने यूनिवर्स के साथ बंधन किया कि मेरे को वो चीज फेवर दे। अब लक्ष्मी जी जो है, हम यहाँ पे बहुत सारे तरह की पोटली बनाना भी सीखेंगे, और बहुत सारी तरह की पोटली आप लोग जो नहीं भी बनाना चाहे अवेलेबल है। और किस किस तरह की पोटली आप सीखोगे, और किस किस तरह से पोटली बनाते हैं, या पोटली का आधार क्या है, क्या पोटली जो है, अगर पोटली ही से सारे काम हो रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है? क्या पोटली से मेरे पास धन आ जाएगा? हम्म। अगर मैं कह रही हूँ कुबेर पोटली है, तो कुबेर पोटली से मेरे पास धन आ जाएगा क्या? कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात में? वही सा हैंड उठाओ। पोटली से धन आ जाता है क्या? छोड़ देते हैं सब कुछ, कर्म वरम सब छोड़ देते हैं, कर लेते हैं, पोटली बना लेते हैं हम अपनी अपनी। नहीं, जैसे आप लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हो, रोज पूजा करते हो, ठीक है, उसका कोई आधार है आधार, उसमें आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। ऐसे ही जो पोटली है एक रिचुअल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी या इस टाइम के जो योग हैं, कनेक्शंस हैं, और जो भी इस टाइम में पावर्स हैं, जो विशेष आती है, जो इस साल इस टाइम के अलावा कभी आपको पूरे साल में मिलती नहीं है। और इस टाइम पे बहुत सारे अघोरी, ऋषि, मुनि, आध्यात्मिक पीपल पूरी पूरी रात दिवाली पे जो निश्चित काल होता है, उस पे साधनाएं करते हैं 8वें पहर पे, अमावस्या पे। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार हम ज्ञानी हैं या हमें उसकी जरूरत नहीं होती, उसको चार्ज करने की भी जरूरत होती है, उसको और भी ज्ञान में लाने की जरूरत होती है। तो वो उसको और चार्ज करते हैं और सिद्धियां करते हैं। तो उस समय पे किए हुए प्रयोग आपके बहुत जल्दी करते हैं, और बहुत जल्दी
आपकी लाइफ के अंदर वो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके आते हैं। तो अगर मैं पोटली का आपको बोलूं तो ये यूनिवर्स के साथ में मैनिफेस्टेशन है। उस समय पर उस एनर्जी को हमने, जो कि उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड चीजों को हमने लेकर अपने पास एक बंधन योग में अपने पास स्थापित किया, जैसे हम और रिचुअल्स करते हैं। और उनके द्वारा एक अट्रैक्शन पावर आती है, जैसे आप वास्तु पे सुनते हो ये चीजें लगाओ, ये चीजें रखो, या कोई और बच्चा भी आए या बड़ा भी आए, जो चीज जिसको चाहिए होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए रखते हो। उसी तरह से ये पोटलीज डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। कि अगर मान लो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आपके पास में पढ़ लिख लिए लेकिन अपॉर्चुनिटीज फिर भी नहीं आ रही, तो आप क्या, कुबेर जो है, कुबेर की कुबेर वो बनाओगे, ये पोटली, कुबेर पोटली बनेगी आपकी। अगर आपके पास, आप चाहते हो हमेशा मेरे पास पैसा बना रहे और मेरे पास पैसा और भी बढ़े, तो आप बनाओगे महालक्ष्मी पोटली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मेरे जो है कई बार कर्म बंधन से, ऋण बंधन से, बहुत सारे बंधनों से आपके पास बार बार बाधा आ रही है, तो उसके लिए आप बनाओगे बाधा मुक्ति, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए शादी वाली पोटली आप बनाओगे। इसके अलावा विश फुलफिलमेंट की पोटली आप बनाओगे। नजर बाधा की भी आप पोटली बना सकते हो। इन सभी पोटलियों के बनाने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इनको जगहों पे रखना पड़ता है, और कुछ को बाद में डिस्कार्ड भी कैसे करना है। आज मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़े से मुहूर्त भी बता दूंगी, ताकि आप लोग मुहूर्त करने जाओ। 7 तरह की पोटली तो हम लोगों ने भी बनाई है, तो आप लोग अगर कर सकते हो जब भी आप पोटली बनाओगे। पोटली का साइंटिफिक आधार है, ठीक है। साइंटिफिक आधार इसका क्या है कि इसके अंदर जब हम किसी भी चीज को बंधन करते हैं, तो वो चीज हमारे लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे लिए जागृत होती है। आध्यात्मिक आधार है इसका, मैनिफेस्टेशंस हैं ये, और अट्रैक्ट करती है वो चीजें। जैसे कि मान लो आपने लक्ष्मी जी की पोटली बनाई, तो आप लक्ष्मी जी के लिए सबसे पहले आपको पोटली बनाने के लिए क्या चाहिए? पोटली बनाने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए, ठीक है। जब भी आप पोटली बनाओगे तो आप किसी मुहूर्त में बनाओगे। अब की बार जो दिवाली का जो मुहूर्त है, दिवाली जो है हमारी पूरे धनतेरस जो है हमारी त्रयोदशी से स्टार्ट हो जाता है, 18 अक्टूबर को है, ठीक है। अभी तो थोड़े से आप लोगों को कंफ्यूजन मिलेंगे, क्योंकि तिथियां ना दिन में पोस्ट टाइम पे शुरू हो रही है। जब पहले तिथियां जो थी ना सुबह के टाइम पे होती थी, पहले भी ऐसे ही होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि इन चीजों का ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल। लेकिन 18 तारीख को शुरू हो रही है और 12:08 से शुरू हो रही है। तो जब आप हम इसमें भी आपको और शुभ मुहूर्त बताएंगे जब आप करोगे कोर्स, या मैं अभी आपको बता रही हूँ जैसे कि धनवंतरी की जो पूजा होती है वो किस टाइम पे होनी चाहिए, और आपने खरीदारी का मुहूर्त किस समय पे करना चाहिए। तो वो जो शुभ मुहूर्त है वो 7:16 से लेके 8:20 तक है, ठीक है। 7:16 से लेके 18:20 पर है। और यम का दीपक भी जो है हम छोटी दिवाली पे भी कर सकते हैं, और इस पे जो है धनतेरस पे भी कर सकते हैं। जो धनतेरस पे करेगा वो 5:48 पे करेगा, वो हम सीखेंगे। लेकिन खरीदारी और जो भी आपको धन्वंतरी जी की पूजा है वो 7:16 से 8:20 तक करोगे आप। छोटी दिवाली जो है वो 19 तारीख को 1:15-51 से दिन में 1:51 से लेकर 20 अक्टूबर 3:44 तक है, ठीक है। उसके बाद बड़ी दिवाली है। बड़ी दिवाली पर 3:45 से लेकर और अगले दिन तक आपके पास जो है बड़ी दिवाली है। लेकिन जो दिवाली हमारी जो है, इसका सबसे शुभ मुहूर्त जो है 7:08 से लेके 8:18 तक है। तो अगर आप पोटलियों को उस समय पे करते हो, या और किसी अन्य अभिजीत मुहूर्त पे, दिवाली पे ही भी आप कर सकते हो, लेकिन आप नवरात्रों में भी इसको बना के रख सकते हो, दिवाली पे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है।
तो दिवाली पे जब आप इसको बनाओगे तो सबसे पहले आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा, और वो कपड़ा जो होता है थोड़ा सा हल्का सा आपको शाइनिंग में चाहिए। जब आप एक बार पोटली बना लेते हो, ठीक है, पोटली में क्या इंपॉर्टेंट है? समय, ठीक है, उसमें डलने वाली चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं, उस पे करने जाने वाला पूजा पाठ। तब बिना पूजा पाठ के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और जिससे भी आप करा रहे हो, उस पंडित जी को आपको डोनेट करना। तो अगर आप लक्ष्मी जी की बता रहे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बता देती हूँ। और कि जैसे, तो इसमें हमें चाहिए रेड कलर का कपड़ा, और कभी भी इस पोटली को आपने पूरे साल में खोलना ही नहीं है, अपने हाथ भी नहीं लगाना इस पोटली के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करना है आपने, इस पोटली के अंदर सबसे पहले हम सामान इकट्ठा करेंगे। क्या क्या सामान इकट्ठा होगा इसके अंदर? इसमें तीन डलेंगे, तीन यंत्रास। कौन से तीन यंत्रास डलेंगे? लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, व्यापार यंत्र। ठीक है, तीन यंत्र डलेंगे, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और जो है व्यापार यंत्र। हम पोटली क्यों बना रहे हैं? हम बना रहे हैं, हमारे पास पैसा जो है, या ये जो एनर्जी है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, प्रमोशन के लिए, फ्लो के लिए, मनी को बढ़ाने के लिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, कम आ रहा है, दिक्कत आ रही, तो आप कुबेर पोटली इस्तेमाल करोगे। इंग्रेडिएंट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो इसलिए ये इसका पर्पज अलग है, उसका पर्पज अलग है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है? हमने यूज करना है लाल रंग का कपड़ा जिसकी हम पोटली बनाएंगे। दूसरा, हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर तीन तरह के यंत्र जो मैंने आपको बताया है। ये सारे के सारे यंत्र जो हैं, आपको पैसा लाना और लक्ष्मी जी के साथ कुबेर का होना। आप हमारे पास हमने ना एक पेटिका भी देखी है, जिसको हम धन्वंतरी पे करके भी अपने कैश लॉकर्स में रख सकते हैं, जो कि आपको पेटिका के रूप में मिलती है। उसको भी आप पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करके और पूरा बंद करके जो है ना, आप उसके अंदर रख सकते हो लॉकर में। उसमें हर तरह की चीज उसके अंदर, उसकी की चाबी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी, कुबेर जी, सारा का सारा उसमें भी उपलब्ध होता है। और लक्ष्मी जी को प्रिय वस्तु है, तो वो भी आप उसको रख सकते हो। वो भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे बहुत आपको ब्लेसिंग बेनिफिट करती है। अब इसके अंदर अपने तीन तरह के यंत्र डालने हैं। तीन तरह के यंत्र डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है गोमती चक्र। गोमती चक्र क्या होता है? गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद था। मैंने क्या बोला? कि पोटली चीजों को अट्रैक्ट करती है। और जब आप एक बार पोटली बना लोगे, तो आपने कभी भी इस पोटली को नहीं खोलना। क्योंकि क्या है, 20 दिन बाद तो इसकी एनर्जी, हमने हम हमारी वो एनर्जी तो ब्रेक हो गई ना। तो हमने इसको, उस एनर्जी को बिल्कुल बंद करके रख दिया है। हमने अगले साल तक के लिए ये एनर्जी जो है बिल्कुल भी खोलना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हमने इसके अंदर अब नेक्स्ट क्या डालना है? रुद्राक्ष डालना है। रुद्राक्ष हमें जो है इसके अंदर 6 मुखी डाल सकते हो, 2 मुखी डाल सकते हो, 5 मुखी डाल सकते हो, ठीक है। रुद्राक्ष क्या करता है? रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करता है। आपकी किसी वजह से आपको पैसे आने में दिक्कत हो रही है, तो ये तीन रुद्राक्ष मैंने बोले हैं, इन तीनों में से एक ले लेना। एक कनेक्टिविटी करता है, दूसरा रुद्राक्ष जो है आपके पास पार्टीज के साथ आपको कनेक्शन में जहां प्रॉब्लम आती है वहां पे करता है। और एक रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष जो है, आपको लिबरलिटी देता है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। अब इसी के अंदर अपने कमल गट्टा डालना है। कमल गट्टे को आपने देसी घी में डिप करने के बाद 5 कमल गट्टे डालने हैं। कमल गट्टा जो होता है माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय वस्तु है। और जो है, ये कमल गट्टे से, हम कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करते हैं ना। 5 कमल गट्टे डालने हैं। पोटली के अंदर हम 31 चीजें, 21 चीजें, 51 चीजें डालते हैं और उस पोटली को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीन इलायची डालनी है, हरी इलायची डालनी है, जो हम चाय में डालते हैं, 5 इलायची हम वो डालेंगे। बाद में हमने इसमें डालना है पीली कोड़ी। पीली कोड़ी क्या होती है? और पीली कोड़ी भी हमें 5 पीस डालनी है। पीली कोड़ी को जो है हम कुबेर कोड़ी भी बोलते हैं, कुबेर कोड़ी, ठीक है। पीली कोड़ी डालेंगे। फिर हमने डालना है इसमें सिल्वर की एक, कोई भी एक सिल्वर का, या आप इसमें सिक्का भी डाल सकते हो, सिल्वर का
स्क्वायर पीस भी डाल सकते हो, मगर शुद्ध चांदी ही डालना, कोई आपने ऑर्नामेंट नहीं डालना। इसके बाद आप डालोगे हल्दी के 5 पीस, जिसमें बिल्कुल भी कीड़ा ना लगा हो, जो साबुत हो, जो साफ हो, वो डालो। पहले इस सभी सामग्री को ना आपने एक ऑल्टर पे रख के, ठीक है, किसी भी चीज पे एक वाइट या रेड कलर के कपड़े पे रख के आपको रखते जाना है। सभी सामग्री को जो है ना, जैसे यंत्रा को मैंने बताया था, उन सभी को गंगा जल से साफ करते रहोगे, लेकिन चावल वगैरह को नहीं करना, चावल वगैरह गीले हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने डालना है इसके अंदर हल्दी की 5 गांठें। फिर आपने डालना है चावल के 21 अक्षत के पीस। अक्षत, चावल को क्या बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी में, और चावल को हर जगह यूज किया जाता है, अक्षत, जिसको क्षय ना किया जा सके। और चावल किसकी वस्तु है? चंद्रमा की और शुक्र की। तो अक्षत डालेंगे 21 पीस, ठीक है। छोटा सा लघु नारियल डालेंगे, छोटा सा लघु नारियल। नारियल क्या करता है? नारियल आपकी विश फुलफिलमेंट करता है। नारियल यहाँ पे एज ए फ्रूट यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे एक कुबेर कुंजी आती है, कुबेर जी की चाबी, वो डालेंगे। थोड़ा सा गुलाल डालेंगे, या लाल रंग का टीका डालोगे आप। वो क्या करता है? वो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, एनर्जी को लेके आता है, एक गुड मंगल को लेके आता है, एक ब्लेसिंग को लेके आता है, शुभ कार्य को लेके आता है, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे मोती। मोती क्या होता है? 1 से 3 पीस डाल सकते हो, चाहे 1 पीस डाल लो, चाहे 3 पीस डाल लो, पर इस मोती में छेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आंवला। आंवला भी जो है ना विष्णु जी की वस्तु है। थोड़ा सा सूखा आंवला डाल लेना, 4 से 5 पीस डाल लेना। थोड़ा जटामासी डाल लेना। जटामासी क्या करता है? जटामासी हमारे राहु की वस्तु है और उसकी ब्लॉकेजेस को निकालता है। थोड़ा सा जटामासी डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सूखे हुए गुलाब की पत्तियां। सूखे हुए गुलाब की पत्तियां, कितनी पत्तियां डालेंगे? अंदाजे से डाल लेना, एक गुलाब की पत्ती डाल लेना, ठीक है। या तो गुलाब की पत्ती डालोगे या तो कमल की पत्तियां डालोगे, लेकिन उसको सुखा के डालो। इसके बाद आप इसमें डालोगे थोड़ा सा रक्त चंदन। रक्त चंदन, रक्त चंदन यानी लाल चंदन के टुकड़ा डाल देना। मैंने यहाँ पर 2 क्रिस्टल लिखे हैं, आप दोनों ही डालोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं डालोगे तो 1 क्रिस्टल डाल लेना। लेकिन अगर 2 क्रिस्टल डालते हो तो अपने क्लियर क्वार्ट्स और पायराइट, 2 क्रिस्टल्स को इसमें डालना है। आप ये 21 चीजें डाल देना। 21 चीजें हो गई होंगी, आई थिंक सो। और इन सभी को अपने लाल कपड़े पे, चौकी पे रख के, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की फोटो के आगे, ये दिवाली भी बन जाती है तो दिवाली पे अब रख के, सारी सामग्री को रख के गंगा जल से करके, सारे सबको शुद्ध करके, ठीक है। दिया जलाना है देसी घी का, और फ्लावर्स उसके ऊपर डालने हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर जो है एक जैसे हम लोग गंगा जल से थोड़ा सा करके छींटा वो करते हैं, टीके का छींटा मारते हैं, वो मारना है। थोड़ा सा हल्का सा चावल चढ़ाना है, अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है, और अक्षत और टीका लेकर अपने माथे पे लगाना है। प्रे करना है, हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, मेरा नाम, मेरा अपना गोत्र के लिए मैं लक्ष्मी पोटली बना रही हूँ, तो मुझे जितने अपना आशीर्वाद दें और अपनी ब्लेसिंग्स दें। यहाँ पर सबसे पहले अपने श्री सुक्तम का पाठ करना है। श्री सुक्तम का पाठ, ठीक है, ये आप करोगे 11 बार। फिर कनक धारा पाठ करोगे 11 बार। फिर श्रीम की माला करोगे आप 21 बार। और 21 बार ना कर पाओ तो 11 बार, ठीक है। उसके बाद जो है, करने के बाद अपने धन्यवाद बोलते हुए, और जो आपने संकल्प लिया था ऐसे अपने हाथ जोड़ के, कि ये संकल्प पूर्ण हो, पूरा हो। लेकिन ये जो है ना, आपको पंडित जी से ही कराना पड़ेगा। जिस पंडित जी से आप करवाओगे, उसको करने के बाद, उस पंडित जी को करने के बाद आपने उन्हें
वस्त्र दान देने हैं, 5 कपड़े, ठीक है, 5 कपड़े देने हैं, एक मिठाई का डब्बा देना है, और जो है दक्षिणा देनी है, जो भी आपसे हो। क्योंकि मंत्र जो है ना, इसमें शुद्ध होने चाहिए। अगर आप शुद्ध मंत्र नहीं कर पाए ना, तो दिक्कत आती है। और आपको अगर इसका विशेष प्रयोग चाहिए, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि उनको बोलना कि इसमें जो है आप 51 माला श्रीम की कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखा दी है। उसके बाद आपको इसको 3 गांठ लगानी है। और 3 गांठ लगाने के बाद आपने इसे कभी नहीं खोलना पूरे साल, देखना भी नहीं है कभी। इसे आप अपने लॉकर में रखोगे। बाकी अलग अलग का मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग का आपको क्या क्या रखनी है। मैडम आज क्लास है 9 बजे? हाँ जी सर, क्लास है। तो प्लीज कोर्स कंटेंट बता दें, 2 मिनट। हाँ, मैं कोर्स कंटेंट भी बता रही हूँ, फिर टोटका देख लेते हैं जो भी है। हम्म। और हमने भी तो 7 तरह की पोटलियां बनवाई हैं। तो अलग अलग प्रोसीजर के लिए आप अलग अलग पोटली इसको ले सकते हो हमारे पास से। और मैं आपको एक दो पोटली बता देती हूँ। अगर किसी को कोई भी कराया किसी भी बंधन योग में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पोटली आएगी उस पोटली को लेके आपने दिवाली वाले दिन उस पोटली को जो है ना, साउथ वेस्ट में रख देना है, ठीक है। और उसके 1.25 महीने बाद उस पोटली को उठा के अब पीपल के पेड़ में रखना। आपको अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज से नहीं आ रही है। चलो मैं ना पहले कोर्स में बताती हूँ क्या क्या करेंगे, फिर कोई भी अगर आपको हमारे से जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हो। एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर देंगे क्या सर आप? हाँ हाँ मैडम, देख बताइए क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, कैसे उन्हें आह्वान किया जाता है, उनको आह्वान करने के तरीका होता है कि कौन कौन से रिचुअल किए जाते हैं, हमने किस समय पर करना है, किस समय, मतलब एक शाम का समय होता है जिस पर हम एक रिचुअल करते हैं छोटा सा, जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। मतलब गुलाब जल लेकर और उसको पूरा छिड़का कर, फिर बैल का रिचुअल होता है। तो कैसे उनको प्रसन्न किया जाएगा, आह्वान भी करेंगे, स्थापना भी करेंगे। वैदिक अनुष्ठान, छोटा सा अनुष्ठान मैं बताऊंगी जिससे सब लोग आपके घर में, और आप बहुत आराम से कर सकते हो, 20 मिनट लगेंगे। सब ग्रह से सभी परिवार के लोगों के लिए हम क्या अनुष्ठान कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। धनतेरस पे माँ कुबेर को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं, धनतेरस पे अलग तरह से पूजा होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। धनतेरस पे क्या खरीदे, किस समय खरीदे और क्या ना खरीदे, वो भी सब हम सीखेंगे। और माँ अन्नपूर्णा जो कि आपके घर में जिसका बहुत विशेष स्थान होता है, माँ अन्नपूर्णा को कैसे स्थापित करेंगे, माँ अन्नपूर्णा को कैसे प्रसन्न करेंगे, माँ अन्नपूर्णा को कहाँ लाके रखेंगे और उसका क्या रिचुअल होता है, छोटा सा रिचुअल होता है, उसको हम करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे हमारे पास टोटके हैं जो हम आपको टोटके बताएंगे, और उन टोटकों को करके जिससे आपका धन का प्रभाव बना रहेगा। एक छोटा सा मैं बहुत ही विशेष आपको धनिये से एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, वो आप अपने घर में करोगे और 43 डेज तक करोगे। हम यहाँ पर आपको एक तो कुबेर ऑयल और एक लक्ष्मी ऑयल, दोनों ऑयल बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर कुबेर पोटली, मनोकामना पोटली,
सर्व सिद्धि दिया क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं सिखाऊंगी। यम का दिया क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये हेल्थ के लिए है, जिन लोगों का साउथ फेसिंग घर है उनके लिए कैसे है ये, बच्चों के लिए कौन सा एक सा विशेष तिलक बनता है जो कि हम इस टाइम पे बना सकते हैं। आपकी मम्मियाँ भी कोई तिलक बनाती थी, लेकिन ये दिवाली पे ही क्यों बनाती थी वो, लेकिन अब मैं आपको जो एक तिलक बताऊंगी, छोटी दिवाली का वो तिलक बनेगा, कैसे बनेगा वो हम सीखेंगे। और एक मनोकामना पूर्ति के लिए तिलक सीखेंगे। इस दिवाली पे कौन से ऐसे जो हम दो यंत्र हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। इससे भी ज्यादा कुछ हम रेमेडीज, इच्छा पूर्ति के लिए, नौकरी के लिए, कोर्ट केस के लिए, संतान के लिए, शादी के लिए, और जो बहुत टाइम से आपका ब्लॉकेज है वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी हम सीखेंगे। ये आधा सिलेबस रहा है शायद। हम्म। और इसमें हम मॉडर्न और वैदिक दोनों को सीखेंगे। 5 दिन के सारे रिचुअल सीखेंगे, सारे धनतेरस के रिचुअल। एक झाड़ू से भी रिचुअल होता है, वो सीखेंगे कि कैसे झाड़ू आपकी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और कैसे आपके जो ब्लॉकेज कर रहे हैं, कैसे आप 4 झाड़ू का रिचुअल में एक नया रिचुअल आपको बताने वाली हूँ, अब की बार जो मैंने पहले कभी नहीं बताया, उस तरह को हम कैसे यूज करवाएंगे। धनतेरस के सारे रिचुअल सीखेंगे, धनतेरस पे कैसे किस टाइम पूजा की जाती है वो सीखेंगे सारा का सारा। अच्छा हाँ, रूप चौदश के रिचुअल सारे सीखेंगे। रूप चौदश को कौन सा नहान होता है, कौन सा उपटन होता है, कौन सा विशेष उपटन उस दिन होता है, और कौन सा जो उपटन है आपके पूरे साल के लिए आप बना के रख सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगी। दिवाली का पूजन, माँ लक्ष्मी को कैसे बुलाएं वो मैं सीखूंगी। माँ लक्ष्मी की सवारी, ऑयल, और जो ऑयल होता है यानी उल्लू जो होता है उसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगी। मैजिकल दान में सिखाऊंगी आपको। 2 मैजिकल दान इस टाइम करने होते हैं जिससे आपके पूरे घर के अंदर जीवन में पूरे साल जो है आपके अंदर धन धान्य की कमी नहीं होती। दिवाली का आप ऑल्टर कैसे लगाओगे वो सिखाऊंगी। 2 तरह के पाउडर सिखाऊंगी कि कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ऑयल मैंने आपको बता ही दिया। मनी के रिचुअल, सर्व सिद्धि दिया, ये मैंने आपको सब बता ही दिया। ब्रूम का रिचुअल, तिलक, सब ये सारे के सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। काफी बड़ा कोर्स है हमारा, 5 दिन का। इसके अलावा कुछ ऐसी गुप्त उपाय जो कि इस टाइम पर विशेष किए जाते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग वाला कोर्स। अब मैं कोर्स की फीस और उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वेबिनार को ज्वाइन किए। आप जिस रेमेडीज के लिए बैठे हुए हैं वो अभी बस कोर्स बताने के बाद हम रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे और आपको वो रेमेडीज देंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि आप में से जिन जिन लोगों ने ये क्लास ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है वो हैंड रेस कर ले। कितने लोग हैं? ऐसा कोई है यहाँ पर जिन्होंने, 1 2 लोगों ने, किसी ने, 5 लोगों ने, किसी ने ज्वाइन की हो? जल्दी से ज्वाइन कर ले। अच्छा, बस? और कोई है? ओके। और जल्दी जल्दी करिए। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन, वो तो बहुत फुर्तीले होते हैं, फुर्तीले। और कौन कौन है जिन्होंने ज्वाइन कर लिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी? अभी भी संख्या बल कम लग रहा है मुझे। वर्षा वोरा जी, हिना जी, डॉक्टर अवंतिका जी, निशा जी, नीमा जी, पूजा जी, मधु जी, पायल जी, आप सब लोगों ने बिना वेबिनार के ही ज्वाइन कर ली। मैं आपको बता दूं यहाँ पर लगभग 31 हैंड रेस हैं, 30 आप देख पा रहे होंगे। लेकिन क्लास के अंदर जो है ना, वो कोई ग्रुप चेक करके बताएगा कितने लोग हैं ऑलरेडी? कौन बताना चाहेगा बिना वेबिनार के, जो ग्रुप में है ऑलरेडी? ग्रुप चेक करिए और मुझे सही जवाब बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, चलिए कितने लोग हैं ग्रुप में टोटल। चैट ओपन करते हैं हम। सभी लोग रंगोली बनाते हो ना? मैं आपकी बार तुम्हें दिवाली पे विशेष रंगोली सिखाऊंगी। चलिए, निशा जी का सबसे पहले आंसर आया है। ये क्या है? चरणजीत सिंह जी ने तो बिल्कुल गलत बोला है। ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर मतलब जो पेड ग्रुप है उसके अंदर। हाँ, ग्रुप चलिए, वो उन्होंने होंगे। वेबिनार के ग्रुप का बता दिया होगा। चलिए, सबसे सही आंसर निशा जी का आया है। तो 80 लोग लगभग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक हमने वेबिनार, अभी कोई कोर्स कंटेंट भी किसी को नहीं पता। तो उन सभी लोगों का, जिन्होंने 80 लोगों ने ये ज्वाइन किया, उनका धन्यवाद। और आप सब लोग भी ज्वाइन करने वाले हो, मुझे 100% श्योर है। इतना बड़ा कंटेंट जो हम ये लेके आए हैं, इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है
वो है 2540 रुपये। ये 5 दिन की क्लास है, 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 3 बजे से स्टार्ट हो रही है। लेकिन इसमें आप सब लोगों को एक बम्पर ऑफर दे रहा हूं मैं। कल सुबह 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करने वालों के लिए ये प्राइस रहेगी 999। कितनी रहेगी? 999। तो ये 5 दिन की क्लास, जिसका कंटेंट बहुत बड़ा है, डेढ़ डेढ़ दो दो ढाई ढाई घंटा क्लास चलती है। हम इसको 10 दिन भी कर सकते थे, और पहले लाने का सिर्फ यही कारण है कि कुछ सामग्री अगर आपको छोटी मोटी चाहिए होती है वो मिल जाती है, रिचुअल्स के लिए तैयारियां मिल जाती हैं, और आपका जो फेस्टिवल होता है वो अच्छी तरीके से मनता है। कुछ प्रोडक्ट्स की नीड होती है तो आपको समय पर मिल जाता है। तो इसलिए नवरात्रों से ही ऑस्पिशियस डे चालू हो जाते हैं, और सारी चीज़ें एनर्जाइज कर कर आपके पास पहुंच जाती हैं। आप अपने मार्केट से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो प्लीज़, अगर जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करनी है 999 में, वो कल सुबह 12 बजे से पहले पहले पेमेंट कर दे, जिसमें आपको ये सारा कंटेंट बताया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। 999 रुपए में, कल सुबह 12 बजे से पहले पहले। उसके बाद आप 2540 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार सिर्फ बैंक डिटेल बता देता हूँ, और बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। चलिए, देखिए ये बैंक डिटेल रहेगी 9675176666। किसी किसी का पेमेंट किसी कारण से नहीं होगा, तो आप सब लोग स्कैनर पे पेमेंट कर कर 999 कर देंगे सुबह 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद 2540 में आप सभी का स्वागत रहेगा इस क्लास में। परसों से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, 25 तारीख से 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको नोट्स, तो वो सब सीखने की बात है इसमें तो। और अगर आप किसी कारण से मिस कर देते हैं, आपका ऑफिस टाइमिंग है या कुछ ऐसी चीज है, तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस दिन भी क्लास होती है उसके दूसरे दिन आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग लगभग 6 महीने तक आपके पास रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल 3-4 बजे तक आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा, आप ग्रुप में आ जाएंगे। अगर 3-4 बजे तक नहीं आते हैं तो परसों सुबह सुबह 25 तारीख को सुबह 10 से लेकर 11-12 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं हमारे को। पेमेंट आप किसी भी मोड से करें, चाहे वो बैंक ट्रांसफर हो, यूपीआई हो, चाहे स्कैनर हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना रहता है 7665559566 पर। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल जो पिक होते हैं वो सुबह 11 से 6 बजे तक ही होते हैं। तो कॉल अगर आपको करना है तो 11 से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको लेटर सूनर घंटे 2 घंटे में आ जाता है। ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, और इस नंबर पे आपको पे करना है 999 कंप्लीट कोर्स के लिए, कल सुबह 12 बजे तक, यानी कि 24 तारीख सुबह 12 बजे तक। उसके बाद 2540 रुपये में आप सभी का स्वागत है, आप जरूर कीजिए। अभी तक का जितना भी सेशन हुआ है आज, किसी कारण से आप लेट ज्वाइन किए हो, किसी कारण से आपने बाद में कोई चीज त्रुटि रह गई हो, तो आप दो केवल ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पहला ये हम सारा सिखाने वाले हैं आपका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये सेशन अभी यूट्यूब पे भी लग जाएगा घंटे 2 घंटे के अंदर। इसके अलावा ये कुछ एक चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन कंटेंट दोनों अलग अलग हैं। ये पूरा का पूरा आपको सिखाया जाएगा। और रूप चौदस का कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी रूप चौदस के लिए आपको क्लासेस अलग से करवाएगा, 800-900 रुपये लेगा। दिवाली के अलग से ले लेगा 800-900 रुपये। और पोटली बनाने के अलग से 900 रुपये ले लेगा। हमने 999 रुपये में ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट रख दिए हैं। तो जो मैडम जैसे ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं वो भी, और जो और अच्छा दिखना चाहते हैं, ऑलरेडी ब्यूटीफुल हैं, वो ये कोर्स जरूर करें। जीवन में खुशहाली लाएं, धन लाएं, धान्य लाएं, और लक्ष्मी आपके पास ऐसे आए कि कभी वापस ना जाए। 9675176666 पे पे कर कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे आप शेयर कर सकते हैं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर इस सेशन में नहीं ले पाएंगे, बहुत विस्तृत और बहुत ही स्लो अंदाज में मैडम ने बताया है।
ये सब चीजें आपकी यूट्यूब पे भी लगेंगी, तो आप वहां से दोबारा देख लेंगे। अब मैडम जो बताएंगी, यस। नीतू जी, कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे 7665559566 पे ले सकते हैं। तो मैडम मैं एक बार इस रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं या कुछ कहना मुझे चाहते हो आप? 2 मिनट मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहती जी। हूँ। देखो, जो ये कोर्स दिख रहा है, इसमें 25 रिचुअल रहेंगे और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप जब ये कोर्स करोगे आप खुद नहीं समझ पाओगे इन लोगों ने करा कैसे दिया है। ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ा धन्यवाद पुरुषोत्तम जी का, क्लास से पहले ही बात हुई थी। इस कोर्स की फीस 2540 ही थी। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने भी बोला कि चित्रा, दोनों के मन में एकदम से आ गया कि क्यों ना भाई हम दिवाली पे इन लोगों को कुछ दे दें। तो 99,999 में आप खुद सोच सकते हो कि क्या ये इस कोर्स की वर्थ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप सब लोग सीखो। बहुत सारे लोग, बहुत सारा खर्चा आता है, हम चाहते हैं उस कोर्स के भी पैसे बचा के आप अपने लिए करो। और पता नहीं क्या है, और इस कोर्स के अंदर मतलब पूरे, मैंने कुछ रिचुअल्स के जान के नाम नहीं लिखे क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर, और वो जो कॉन्फिडेंशियल और ये चीजें थी। इस क्लास के अंदर मैं आपको बता दूं कि 4 दिन आपकी रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। एक दिन जो मैडम ने लिखा है इसके अंदर, महा उपाय, जो गुप्त उपाय, जो तांत्रिक उपाय, जो महासिद्धि के उपाय, जो अलग चीजें होती हैं, उसके रिकॉर्डिंग बंद करके भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसमें ये करते हो, उसमें वो। गुप्त उपाय में आपने कुछ चीजें बताई, रेमेडीज में कुछ बताई, आपने टोटकों में अलग चीजें बताई, लेकिन इस टाइम पे वो सारी चीजें एनर्जाइज करके आपको मिलती हैं। कॉस्टिंग थोड़ी हो सकता है 100 200 500 आपको इस बार ज्यादा मिले, लेकिन वो चीजें ऐसे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करती है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जो हम रिकॉर्डिंग में पढ़ा भी नहीं सकते। वो यस। चीजें भी मैडम आपके साथ पढ़ाएंगी रिकॉर्डिंग बंद करके। यस। तो जो हम वो एक दिन पहले ही अनाउंस कर देंगे कि इस दिन आप सब लोगों को आना है, तो उस दिन आप जरूर आना। बाकी जितना कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है वो सब आपको रिकॉर्डिंग ऑन करके पढ़ाया जाएगा। और एक चीज और है, देखो पुरुषोत्तम जी, आपने बच्चों से बोला कि हमने कोर्स कंटेंट भी नहीं बताया, तब भी इतने बच्चे आए। 80। तो उनको मुझ पे विश्वास है, हम पे विश्वास है कि कुछ अलग से जी मैम। स्पेशल मिलता है इन हमारी क्लासेस में। ऐसे ऐसे टोटके उपाय जो आप इस्तेमाल करते आते हो, जो मार्केट में आपने सुने भी नहीं होते। तो इसका मतलब कुछ स्पेशल ही होता है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो, कोई भी मिस मत करो, क्योंकि ये त्योहार हमारा सबका त्योहार है। ये त्योहार में आप बहुत सारी गलतियां और करते हो आप जो। सब लोग किसी न किसी ब्लेसिंग स्वरूप ही यहाँ पर आए हैं। जो अब हाँ। 800 900 1000 500 की क्लासें हैं ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा आपको रिचुअल्स के साथ बताया जाएगा। ये कोर्स वर्थफुल कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी है। साल में एक बार आता है, इसलिए आपको 3 3 4 4 बार कहा जा रहा है कि आप सब लोग आए हो। कोई ना कहीं महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है। कोई भी इसको देखिए, आप कोर्स करते रहते होंगे यहाँ से वहां से, और हम भी हर वेबिनार में भी ये कह रहे हैं कि करिए, यहाँ से नहीं वहां से, वहां से नहीं यहाँ से, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। लेकिन ये कोर्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें, किसी कीमत पे मिस ना करें। रिकॉर्डिंग खरीदने में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 15 दिन बाद रिकॉर्डिंग खरीदेंगे तो दिवाली फिर अगले साल आने वाली है, और 6 महीने के बाद जब रिकॉर्डिंग हट जाती है तो फिर आपको वो चीजें याद भी नहीं रहती। लास्ट टाइम अगर आपने किया है तो भी कीजिए, इसमें कुछ एक चीजें ऐसी अपने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं, क्योंकि आप तो इतने पैसे खर्च करते हैं। मेरे पास हैं क्लाइंट, मधु जैन जी हैं, गन्ना पटेल जी हैं, चेतना शाह जी हैं, और अलका जी हैं, या शशिकला जी हैं, सुजाता जी हैं, इतने लोग हैं, मोरनाल जी, सभी लोगों ने मेरे से एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच, 10 10, 20 20, 50 50, 100 100 क्लास वाले भी बच्चे बैठे हैं। इतना पैसा हमारा लग रहा है, 999 रुपये और सही, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज आ ही जाएगा इस क्लास से। तो बहुत बढ़िया ये कोर्स है, इसको बिल्कुल भी करना ना भूलें। मैडम अब आपको 2 3 रेमेडी देनी है, क्योंकि 9 बजे क्लास बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो दो सर। लाइनें अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, कोर्स के बारे में ही कहिए, बाकी देखो, सब मैं हम कोर्स में बता देंगे लोगों को। मैं यही कहना चाहूंगी, कोर्स जरूर करो, क्योंकि हमें बच्चों की और जरूरत नहीं थी, हमें आपके जीवन में ब्लेसिंग की जरूरत है। ये हमारे पास तो हमारा ग्रुप पूरा था, अगर नहीं भी हमारे होता पास तो आपको पता है 50 100 150 लोग आते हैं, लेकिन तो। हम हमारा हमारा जो कोटा था वो हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको बहुत सारी विशेष चीजें मिलने वाली हैं। और अभी मेरे पास, हमारे पास समय नहीं है रेमेडी देने। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, और मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे फोन पे भी आ रहे हैं कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं बुलवाएंगे आज।
क्योंकि हमें रेमेडी देनी है जिसके लिए आप लोग बैठे हो। और सबकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है, बहुत अमेजिंग कोर्स ये हम कराते आ रहे हैं। और करो बस, मतलब आगे मत पूछो, करो करो मतलब करो। बाकी चलिए अमाउंट का किसी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके अंदर। ठीक ठीक है। है, बहुत नॉमिनल बहुत फी। धन्यवाद आप सभी